हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक यानी मोसो जिसको बोलते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं। तो महत्तम समापवर्तक बनाने के दो नियम हैं। पहला है भाग विधि और दूसरा है लघुत्तम विधि। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सवाल ले लेते हैं जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक सवाल ले लिया 16 और 346 का। हम लोग का मोसो निकालना है किससे? भाग विधि से। ठीक है, तो हम लोग सिंपली जैसे भाग बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको उसी तरह उतार लेंगे 16 346। ठीक है, तो पहले हम लोग 16 से 346 में भाग लगाएंगे। तो 2 अंक का है तो पहले 2 अंक में लगाएंगे। जैसे सिंपली हम लोग भाग बनाते हैं पहले, वैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 3 गया कट गया। अब यहाँ पे 6 उतर जाएगा। अब 16 से लगाएंगे, 2 बार में नहीं, 1 बार में लगेगा। 16 एकम 16 घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए शेषफल हम लोग का 10 बच गया। अब 16 से इसमें भाग नहीं लगेगा, अब 16 से 10 में भाग नहीं लगेगा। तो हम लोग फिर यहीं से क्या करते हैं कि अब यहाँ से हम लोग 16 को यहाँ उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 16 में 10 से फिर भाग लगाएंगे। 10 एकम 10 एक बारी में लग जाएगा, इसमें एक बारी में लग गया। तो 6 में से 0 गया 6, 1 में से 1 गया कट। अब फिर ऐसे हम लोग इसी तरह इसको बढ़ाते चलेंगे। अब 10 यहाँ पे उतर जाएगा। अब फिर लगाएंगे 10 में, 6 से 6 एकम 6 लग जाएगा, घटाएंगे 6, 10 में से 6 गया 4 बच जाएगा। फिर अब 6 से शेषफल 4 बच गया। फिर अब हम लोग यहाँ से 6 को उतार लेंगे। ठीक है, तो अब 4 से जब 6 में लगाएंगे तो एक बार में 4 एकम 4 यहाँ पे बच जाएगा। फिर घटाएंगे 2, फिर हम लोग यहाँ पे उतारेंगे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे पूरा पूरा कट गया दोस्तों। किससे कटा है? 2 से कटा है। इसलिए हम लोग का मोसो क्या हो जाएगा? इसलिए हम लोग का मोसो हो जाएगा एक, सॉरी, हम लोग का मोसो हो जाएगा 2। यही हो गया आंसर, क्योंकि 2 से पूरा पूरा काटना, जहाँ पे जाके ये पूरा पूरा कट जाएगा वही उसका मोसो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग मोसो भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। अब हम लोग दूसरे नियम से बनाएंगे लघुत्तम विधि से मोसो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए दोस्तों। तो अब हम लोग लघुत्तम विधि से क्या बनाएंगे? मोसो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सवाल ले लेते हैं जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग अपने मन से ले लेते हैं 4, 8, 12 और 16। हम लोग को इसका क्या निकालना है? लघुत्तम विधि से हम लोग का इसका क्या निकालना? मोसो निकाल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे 4 हो गया तो इसके लिए हम लोग सबका बारी बारी से अलग अलग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि जब तक 1 नहीं आएगा तब तक इसका लघुत्तम करेंगे। इसका लघुत्तम 4 का कितना निकल गया? 2 गुना 2, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 बराबर 2 गुना 2। इसी तरह हम लोग 8 का, 12 का और 16 का निकाल लेंगे। तो अब हम लोग 8 का निकालते हैं। जैसे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 1। तो फिर हम लोग यहाँ पे 1 2 3, 3 2 है, 1 2 3, हम लोग यहाँ पे इसको लिख। तो इस तरह से हमने क्या किया, इन सब 4, 8, 12 और 16 का अभाज्य गुणनखंड बारी बारी से कर लिया है। अब हम लोग क्या लेंगे? अब हम लोग इन सभी में से सबका क्या लेंगे? हम लोगों को तो मोसो के लिए सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा कि 1 2 3 और 4, 4 अंकों का हम लोग का मोसो निकालना है। अलग अलग है 4, 8, 12 और 16। तो ध्यान रखेंगे इन सब का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। तो इन चारों में जो जो संख्या कॉमन होगा सब में, उसके बदले में हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, मतलब 2 चारों में कॉमन है। तो इसके बदले में हम लोग 1 2 ले लिए यहाँ, गुना। फिर देखेंगे इसका तो काम हो गया। फिर देखेंगे 1 2 यहाँ भी है, इसमें फिर 1 2 है, 1 2 है, मतलब फिर से दोबारा फिर से 2 2 कॉमन है सब में, फिर से हम लोग 2 ले लिए। फिर देखेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे 3 में 2 2 कॉमन है, लेकिन ऊपर वाले 4 में तो अब नहीं है। तो क्या करेंगे? उसके बदले में तो हम लोग नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग अब यहाँ पे यहीं पे छोड़ देंगे। हम बोले थे जब चारों में कॉमन होगा तब हम उसके बदला में यहाँ पे एक बार उसको गुना करेंगे, एक बार उतारेंगे। अगर 3 में मिल रहा है और 1 में नहीं मिल रहा तो उसके बदले में हम लोग नहीं लेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 गुना 2 आ गया। तो हम लोग का मोसो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है दोस्तों।
तो इसी तरह से हम लोग महत्तम समापवर्तक यानी कि मोसो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मोसो लघुत्तम विधि से भी बनाएंगे। इससे भी ज़्यादा बेटर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्निंग पॉइंट, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक